क्या नीट के लिए ड्रॉप लेना ये आपका सही डिसीजन है? क्या नीट के लिए ड्रॉप लेना ये आपकी समझदारी है? तो गाइस चलो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो गाइस स्टार्ट करेंगे। अगर आपका नीट में इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको एक और ड्रॉप लेकर नीट की तैयारी करनी चाहिए? आज मैं आपको बिना किसी भ्रम के बताऊंगा कि किन छात्रों के लिए ड्रॉप लेना सही है और किन छात्रों को ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। तो गाइस चलो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप खुद से ये 5 सवाल पूछो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो। पहला सवाल है, क्या मुझे वास्तव में एमबीबीएस मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहिए? दूसरा सवाल है, पिछले सालों में मेरी तैयारी में सबसे बड़ी कमी क्या थी? और तीसरा सवाल है, क्या मैं अगले 10 महीने में कंसिस्टेंसी से पढ़ सकता हूँ? और चौथा सवाल है, क्या मेरी गलतियाँ मेहनत से सुधारी जा सकती है? और पांचवा सवाल है, क्या मेरे पास अगले अटेम्प्ट के लिए स्पष्ट स्ट्रेटेजी है? क्या मेरे लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी है? अगर इन सवालों के जवाब पॉजिटिव है तभी ड्रॉप पर सीरियसली विचार करें। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा, ड्रॉप कब लेना समझदारी हो सकता है? और सिर्फ कम मार्क्स आने की वजह से ड्रॉप मत लो। यही देखो कि मार्क्स कम क्यों आए। ड्रॉप ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है जब, तो सबसे पहला सवाल आता है, सिलेबस काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है लेकिन रिवीजन कमज़ोर था। और दूसरा, मॉक टेस्ट कम दिए थे और टाइम मैनेजमेंट खराब था। एनसीईआरटी की बार बार रिवीजन नहीं की। कुछ सब्जेक्ट चैप्टर कमज़ोर रह गए, कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर कमज़ोर रह गए आपके, और तैयारी के बावजूद एग्ज़ाम परफॉर्मेंस खराब हुई। स्टूडेंट जेन्युइनली मेडिकल एडमिशन चाहता है तो आपके लिए एक अच्छी लाइन है। अगर आपकी समस्या और स्ट्रेटेजी में, देखो अगर समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में थी और आप उसे बदल सकते हैं तो ड्रॉप एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हमारा तीसरा टॉपिक आता है, कब ड्रॉप लेना चाहिए? तो यही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलो बताता हूँ। सिर्फ दोस्तों को देखकर ड्रॉप मत ले लेना कि यार मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ले लूँ। और दूसरा जो आता है सवाल, पेरेंट्स के प्रेशर में ड्रॉप लेना। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनाना है तो इस प्रेशर में ड्रॉप ले लेना। और तीसरा सवाल आता है, सिर्फ इसलिए ड्रॉप मत लो क्योंकि एमबीबीएस ही करना है वरना कुछ नहीं। तो कुछ बच्चे इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस भ्रम में बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, अगर पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो पहले अपने करियर ऑप्शन समझे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आपके करियर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और नेक्स्ट सवाल आता है, अगर पिछले अटेम्प्ट की गलतियां को सुधारने के लिए कोई योजना नहीं है तो सिर्फ एक और साल देने से रिजल्ट जरूर नहीं बदलेगा। अगर आप एक अटेम्प्ट दे भी देते हो और कुछ गलतियां सुधारते भी नहीं हो और आप अटेम्प्ट दे देते हो तो आपका जो रिजल्ट में बदलाव है वो कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ आपका रिजल्ट नहीं बदल पाएगा अगर आप पिछली गलतियों को सुधारते नहीं हो तो ये हो गया ड्रॉप कब लेना चाहिए इसके बारे में। और आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, ड्रॉप अपने आप में सक्सेस की गारंटी नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और एक्सिक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
और हमारा चौथा टॉपिक आता है मार्क्स को कैसे एनालिसिस करें। तो अपने आप को समझ लो कि सिर्फ आपका स्कोर देख के डिसीजन नहीं लेना है। तो ये सवाल आपको अपनी नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है। नीट का स्कोर एनालिसिस, पिछले सालों में आपका स्कोर क्या बना है और सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स थे, बायोलॉजी में आपके कितने मार्क्स थे और कितने क्वेश्चन आपके हर अटेम्प्ट में गलत होते हैं वो लिखना है, और कितने क्वेश्चन आप हर एग्जाम में छोड़ के आते हैं और सिली मिस्टेक कितनी होती है आपसे, ये अपने आप से एक एनालिसिस करना है, क्या मिस्टेक हुई है आपसे। और टाइम मैनेजमेंट की समस्या आपको लिखनी है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट आपको सही करना है, और कौन से चैप्टर बार बार गलत हो रहे हैं इसके बारे में आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपका पिछला नीट रिजल्ट फेलियर की फाइनल गलतियां क्या थी, इसको आपको एक रिपोर्ट बना के लिखना है अपनी डायरी में। और पांचवा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रॉप ईयर में क्या स्ट्रेटेजी हो। तो आपको स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सवाल आता है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। आपके जो भी कमज़ोर टॉपिक थे उनको मजबूत करो, जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर था उसको मजबूत करो। और दूसरा सवाल आता है एनसीईआरटी पर फोकस, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए रिलेवेंट एनसीईआरटी पोर्शन को बार बार रिवाइज करो। और तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यू, गलत क्वेश्चन का एनालिसिस, जो भी गलत क्वेश्चन होते हैं उसका एनालिसिस करो और रिलेवेंट क्वेश्चन बुक्स फॉलो करो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ो, जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं वो बार बार रिवाइज करो, बार बार सोल्व करो, और जो भी अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल है उसको फॉलो करो, और जो भी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। और चौथी बात आती है मॉक टेस्ट, रेगुलर फुल सिलेबस और पार्ट टेस्ट दो, और सिर्फ स्कोर नहीं गलतियां को एनालिसिस करो। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 6 टॉपिक है हमारा ड्रॉपर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। ड्रॉपर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। ड्रॉप लेने के बाद स्टूडेंट को सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं और फिर टाइम टेबल बनाना, कुछ दिनों अच्छी पढ़ाई करना, फिर कंसिस्टेंसी टूट जाना। आप टाइम टेबल बना लेते हो, मोटिवेट हो जाते हो और कुछ दिन अच्छी पढ़ाई करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका जो कंसिस्टेंसी है वो टूट जाता है, बैकलॉग बढ़ने लग जाता है और मॉक टेस्ट से बचने लग जाते हो। आप मॉक टेस्ट नहीं देते, यार कल कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे, ये आप ऐसे छोड़ते जाते हो, बचते रहते हो मॉक टेस्ट देने से। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और अंत में आप पैनिक हो जाते हैं कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, ये मॉक टेस्ट नहीं दे पाया, ये सिलेबस, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, इस वजह से आप अंत में पैनिक हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन, ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो ड्रॉप ईयर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन से भी ज़्यादा आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपकी हैबिट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। 7वां जो टॉपिक है हमारा कि पेरेंट्स को क्या समझाना चाहिए। तो पेरेंट को क्या समझाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं भाई। अगर आपका बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है तो सिर्फ यह मत पूछो कि कितने मार्क्स आए थे पिछले अटेम्प्ट में, यह पूछो कि कितने मार्क्स, कितने पिछले अटेम्प्ट में आपका क्या कमी रह गई और अगले अटेम्प्ट के लिए आपका क्या प्लान है, ये पूछना चाहिए। ना कि आपके मार्क्स क्या था, आपके रैंक क्या थी, इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए आपको आपके बच्चों से। तो पेरेंट्स को आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे, कितना रैंक आया था, यह नहीं पूछना है कि आपका अगले अटेम्प्ट के लिए क्या प्लान है, क्या डिसीजन है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में पूछना चाहिए आपके बच्चे को। तो भाई ड्रॉप लेना हो तो
हार और ना ही सफलता की गारंटी। यह एक कैलकुलेट डिसीजन है। सही प्लानिंग के साथ लिया गया ड्रॉप आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपको सबसे बड़ी गलती सुधारना है ड्रॉप ईयर में। मेडिकल का क्लियर गोल, पिछली गलतियों को एनालिसिस, सुधारने की क्षमता, अगले अटेम्प्ट के लिए रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें आपके लिए। तो अगर आप नीट में ड्रॉप लेने को लेकर कंफ्यूज है तो अपने पिछले स्कोर को देखकर इमोशनल डिसीजन मत लिए और अपनी मिस्टेक एनालिसिस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कैपेसिटी देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपको नीट ड्रॉप ईयर की पूरी 10-12 महीने, जितने भी महीने हैं, स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप इस वीडियो को फॉलो कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहो। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस।